जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब। मैंने कई बार इस बात को इंगित किया है कि 3 तरह से अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन होता है। पहला दृष्टि द्वारा, इसलिए महापुरुषों का दर्शन करने आदमी पहुंचता है। इसमें एक टेक्निकल चीज है। ऐसा निगाह से देखने से कहां से शक्ति आई, सवाल उठा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से भी हम अध्यात्म को समझ सकते हैं। जब भी इंसान के हृदय में गुस्सा आया, वो देखता है तो हम तक क्रोध भी पहुंच जाता है, हमें भय आने लगता है। जब दृष्टि में प्रेम आया तो हम तक प्रेम पहुंच जाता है। अहंकार लाया तो अहंकार पहुंच जाता है। जब ये कुंठित चीजें दृष्टि से चलती हैं तो अध्यात्म शक्तियां भी दृष्टि से चलेगी ना। संतत्व की धारा में 3 बार गुरु को प्रणाम किया जाता है यहाँ बंदगी। इसको कहते हैं कायक, मायक और बायक। बड़ा महत्व है इसका। इसमें शिष्य क्या करता है, गुरु के चरण से अपनी नजर धीरे धीरे उठाता हुआ पूरे अंग से दाहिनी तरफ से अलग पुरुष दाहिने दृष्टाड़ा, तब तक गुरु क्या करता है, अपना ध्यान कंसंट्रेट कर लेता है। जब दूसरी बंदगी हो जाती है, इतने में गुरु वो कंसंट्रेशन अपने परम पुरुष की सत्ता अपनी निगाह में लाता है। तीसरी बंदगी में जब साधक निगाह गुरु तक पहुंचाता है, वो दृष्टि से उसके अंदर अध्यात्म शक्ति को प्रविष्ट करता है। एक बार प्रणाम करने से इतना बड़ा महात्म मिल जाता है। इसका कारण है, कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के चरणन पाए। सुकृत बंद गुरु शीश रमावे, कोटिन यज्ञ का फल वो पाए। हर एक बात में वजन है, हर एक बात में सार है, हर एक बात में तत्व है, हर एक बात में गहराई है। समझना होगा। इसलिए बंदगी कायक, मायक, बायक 3 तरह की बंदगी की। आइए इस तरह पहली तो शक्ति चलती है दृष्टि द्वारा। दृष्टि द्वारा आप देखें, इसके प्रमाण मिलते हैं। गंधारी ने दृष्टि से ही दुर्योधन के शरीर को वज्र किया था। कपिल मुनि ने राजा सागर के 60,000 पुत्रों को दृष्टि से भस्म कर दिया था। इसका मतलब है आंखों से अध्यात्म शक्ति का संचालन होता है। जब भाई इसे क्रोध का संचालन हो जाता है, काम का संचालन हो जाता है, प्रेम का संचालन हो जाता है, आपके शरीर तक वो पहुंच जाती है सब चीजें। एक ने प्रेम से निगाह की तो आप तक प्रेम पहुंचा देता है, गुस्से से निगाह की तो आप तक गुस्सा पहुंचा देता है, घृणा से निगाह की तो आप तक घृणा पहुंचा देता है। तो अध्यात्म शक्तियों का परावर्तन भी, अध्यात्म शक्तियों का आदान प्रदान भी दृष्टि से होता होगा, क्योंकि इसका प्रमाण मिल रहा है इन चीजों से। वाणी द्वारा, जो ये दृष्टि द्वारा है, वैसे तो 4 तरह से है पर मूल 3। वाणी द्वारा, महापुरुषों की वाणी परम चैतन्य है। वो दिमाग की ताकत से थोड़ी बोलते हैं, वो याद करके थोड़ी आते हैं कि हमें क्या बोलना है। नहीं, रटी हुई चीज थोड़ी बोलते हैं, वो तो स्वाभाविक बोलते जाते हैं। उनके पास असीम धारा चेतना की जुड़ी हुई है। आखिर इंसान महापुरुषों के पास सत्संग सुनने क्यों जाता है भाई? अरे भाई, घर में भी बैठ करके पोथी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि उनके मुखारबिंद से निकला हुआ है हर एक शब्द चैतन्य है, वो जागरूक है। उनकी वाणी में एक ताकत है। मुझे एक उदाहरण आ गया याद। बादशाह सिकंदर जब एक बार यहां से भारत से जा रहा था तो हिंदुकुश पर्वत के रास्ते से गया, तो रास्ते में एक महात्मा की कुटिया थी। जब उन्होंने पड़ाव डाला वहां पर, तो मंत्री गया महात्मा के पास, महात्मा से दीक्षा लेकर आया। मंत्री ने आकर के महात्मा से कहा, महाराज, ये महात्मा जिनसे मैं अभी दीक्षा ले गया फलाने पेड़ के नीचे पर्वत के पास, बड़ा ज्ञानी पुरुष है। सिकंदर भी महापुरुषों का सम्मान करता था। बोला, आप भी दीक्षा ले आओ। सिकंदर ने कहा, तो ठीक है, मंत्रीवर ने मुझे अगर राय दी है, मंत्री की राय माने, थोड़ा सत्संग वार्ता हुई,
बादशाह सिकंदर भी महात्मा के पास पहुंचा दीक्षा लेने के लिए। महात्मा ने कहा भाई नहीं, महात्मा ने उपयुक्त पात्र नहीं माना सिकंदर को, कहा अभी नहीं, घड़ा अभी पक्का नहीं है। सिकंदर ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अगर ये महात्मा मुझे दीक्षा नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, नाम भजन नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरा मंत्री तो इनसे दीक्षा लेके ही गया, उन्हीं से पूछ लूंगा। सिकंदर ने अपने दिल में सोचा कि मेरे मंत्री ने तो ली है, जो ध्यान भजन का सूत्र है उसी से जानकारी कर लूंगा। बादशाह सिकंदर आया, मंत्री ने पूछा महाराज दीक्षा ले ली उनसे? बोला भाई महात्मा जी ने दीक्षा नहीं दी। बोला अभी तुम पात्र नहीं हो तो ठीक है, उसने नहीं दी तो क्या हुआ, तुम ही बता दो। मंत्री ने कहा नहीं, महात्मा ने मुझे कहा है किसी को बताना नहीं। सिकंदर गुस्सा हुआ, बड़े नमक हराम आदमी हो, इतने साल मेरे नौकर रहे, मेरा काम कर रहे हो, और 1 मिनट महात्मा से मिले उसी के हो गए, जल्दी बता नहीं तो मैं चढ़ा दूंगा तुझे फांसी। अब जी बादशाह का आदेश, मंत्री ने सोचा ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं। उसने बोला अच्छा महाराज 2-4 दिन बाद बता दूंगा, थोड़ा मुझे मौका दो। सिकंदर ने दिल में सोचा चलो 2-4 दिन का मौका देते हैं। मंत्री ने सोचा 2-3 दिन में भूल जाएगा तब तक, लेकिन सिकंदर कहाँ भूलने वाला। 2-4 दिन बाद फिर बोला भाई बता महात्मा ने क्या बताया था। फिर मंत्री ने कहा महाराज थोड़ा मुझे 2-3 दिन और मौका दो। बोला भाई तू मौका लिए जा रहा है, बताना। बोला महाराज 2-3 दिन का मौका दो। बोला ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद फिर कहा कि मंत्री बार बताओ क्या बताया महात्मा ने। बोला महाराज 1 दिन का और मौका दो, कल दरबार लगेगी वहीं बता दूंगा। बादशाह सिकंदर ने कहा ये आखिरी मौका है भाई, ठीक है तू काफी दिन लंबा खींचता हो रहा है, आखिरी मौका है, कल दरबार में बता देना है। बोला हाँ महाराज कल आपको बता दूंगा। जी दरबार सजी हुई थी, बादशाह सिकंदर कुर्सी पर अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। मंत्री से पूछा मंत्री बार? बोला हाँ हुजूर। हाँ महात्मा जी ने क्या बताया? इतने में मंत्री ने गुस्से में कहा सेनापति। बोला हाँ सरकार। बादशाह सिकंदर को कैद करो। फिर वो नहीं बढ़ा। सभा में फिर विशाल सन्नाटा। तीसरी बार जैसे बोलने को हुआ मंत्री सेनापति, इतने में बादशाह सिकंदर ने कहा क्या बदतमीजी है। बोला सेनापति मंत्री को कैद करो। एकदम मंत्री ने हथकड़ी लगा दी। सेनापति बेचारा कैद हो गया। सेनापति ने कहा रुको रुको रुको। बोला महाराज बादशाह सिकंदर मैं आपका मंत्री हूं, मैंने जब आदेश दिया सेनापति मेरे अधीन है, सेनापति ने मेरे हुक्म को बजाना चाहिए था। मैंने हुक्म दिया कैद करो, आपको इसने कैद नहीं किया, क्योंकि इस सभा में सर्वोच्च आप है, ये अधिकार आपका है। इसी तरह महाराज परमात्मा का संदेश देने का अधिकार मेरा नहीं है, एक महात्मा का है। उसने मुझे बोला मैं अगर यहां कुछ कहूंगा भी, आपको वो नाम भी बता दूंगा तो उसका असर कुछ नहीं होना है। खामखा मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी हो गया और आपको भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अधिकार केवल उनका है, वो शक्ति केवल उनके पास है। जैसे देखा इस सभा में मैं सेनापति हूं, मेरा अधिकार नहीं चला, क्योंकि आप सर्व सामर्थ्य है, आपका अधिकार चला। इस तरह परमात्मा का संदेश देने का अधिकार, नाम देने का अधिकार मेरा नहीं है, वो गुरु जी का है। अगर मैं बोल दूंगा तो उसका अमल नहीं होगा, उस नाम से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। बादशाह सिकंदर ने कहा बात समझ में आई, खोल दी हथकड़ी। कहने का मतलब यह है कि ये नाम जिनको अधिकार है, जो सार नाम सतगुरु से पाए तब हंसा सतलोक सिधाए। ऐसा नहीं है कि चलो बीबी ने नाम ले लिया उसी से पूछ लेते हैं, चलो भाई ने नाम लेके आ गया तो हम उसी से पूछ लेते हैं क्या नाम जपते हो, क्या ध्यान करते हो। इस तरह कुछ जाने अनजाने ऐसा ध्यान नाम भजन भी कर रहे हैं, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्टेक्ट है। आपने नींव ही कमजोर रखी, ठगी से आप भक्ति कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जिस दिन गुरु आपको नाम देता है एक बहुत बड़ी सपोर्ट आपके साथ खड़ी करता है, और ये शब्द उनके शब्दवाणी में ताकत है, इसलिए उनके द्वारा आप में ये शक्तियां स्थापित कर देता है एक अद्भुत गुरु। तब वो ताकत आपके अंदर काम करने लग जाती है। वो अपनी वाणी आपके अंतःकरण तक पहुंचा देते हैं, और दिल तक वाणी पहुंचाना, हृदय तक सबके बस की बात नहीं है। दुनिया के लोगों की बात जो है ये ब्रेन तक अटक जाती है, यहाँ अटक करके तर्को वितर्क करती रहती है, लेकिन एक महापुरुष की वाणी सीधा हृदय में पहुंचती है और आप अमल करने लग जाएंगे। उनके अंदर ये कला है कि अपनी वाणी को आपके अंतःकरण तक पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है ये दूसरी शक्ति वो वाणी द्वारा पहुंचा देते हैं आपके पास में, और इस वाणी के द्वारा आपके पास बहुत बड़ी बड़ी ताकतें
वो महापुरुष पहुंचाते हैं। इसलिए आप कोई भी काम करने से पहले गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज आज्ञा दो, ये काम करूंगा। आज्ञा क्यों लेने गए? क्योंकि आप ये मान रहे हैं उनकी वाणी में शक्ति है, अगर उन्होंने इस कार्य को करने के लिए कहा तो मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। तीसरी ये शक्ति चलती है स्पर्श से। ये स्पिरिचुअल जेनिसिज्म, ये स्पर्श से, उनके जिस्म से भी स्पिरिचुअल रेज निकलती है, ये स्पर्श से चलेगी। उनकी वाणी से भी स्पिरिचुअल रेजेस चलती है, उनकी निगाहों से भी चलती है। नज़र से तो ये पावर रेजेस सबकी चलती है, वाणी से भी रेजेस सबकी चलती है, स्पर्श से रेजेस भी सबकी चलती है, लेकिन महापुरुषों के पास प्योर और शुद्ध रेजेस होती है, अध्यात्म, और वो आप तक पहुंचा देते हैं। इसलिए महापुरुषों के द्वारा प्रसाद लिया जाता है, उनके हाथ का छुआ हुआ लिया जाता है। और पांव छूना इसलिए हुआ, नहीं तो भाई कोई भी आएगा महात्मा को कहेंगे इसके पास रेजिस है, कोई इधर छुएगा, कोई इधर छुएगा, कोई पेट में, कोई टांगों में, कोई कहीं। इसलिए अदब के लिए बोला कि चरणों को स्पर्श करके वो रेज ले लो, कि ये रेजिस चरणों को स्पर्श करके ली जाए, नहीं तो फिर बदतमीजी सी होगी। ये सभी रेजिस इंसान आदम, जब कोई आदमी किसी से बहुत भाव रखता है, गले क्यों मिलता है? ये भी रेजिस लेना है, ये भी रेज लेना है, और ये रेस चलती रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखो तो है। चौथा कंसंट्रेशन से, पर मूल रूप से जब हम दृष्टि से है वो कंसंट्रेशन ही है, मूल रूप से 3 प्रकार से, पर ये ध्यान द्वारा भी चलती है। ये कंसंट्रेशन जब गुरु में समा देंगे तो आपका कंसंट्रेशन, जिस पे माया भी सभी चीज़ें साफ हो जाएगी। जैसे सोने को एसिड में, तेजाब में डाल देते हैं, चांदी वगैरह को, तो उसे स्वच्छ कर देते हैं। जो इस आपकी सुरती पर, आपकी कंसंट्रेशन पर, आपके अंतःकरण पर माया के आवरण चढ़े हुए हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। इसलिए ध्यान मूलम गुरु रूपम कहा, और गुरु के स्मरण मात्र से ही विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। इसलिए गुरु अध्यात्म शक्तियों का एक पुंज है। आप अध्यात्म शक्तियां उनसे पूरी ले सकते हैं अपने कल्याण के लिए। साहब वाणी में आगे कह रहे हैं, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, न तो तन ही रहा न तो मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। और जैसे बालक, ये सुरती द्वारा शक्तियां कैसे प्राप्त होती है, और गुरु इन सुरती की शक्तियों को जगाता है, यही है अध्यात्म शक्ति। जो हम पंच मुद्राओं द्वारा अपने अंदर शक्तियों को समाहित करते हैं, खेचरी, भूचरी, चाचरी, उन्मुनी, अगोचरी, वो दिव्य शक्तियां हैं, वो अध्यात्म शक्तियां नहीं हैं। अध्यात्म शक्ति जो कंसंट्रेशन के अंदर पावर्स हैं, उन पावर्स को कंप्लीट जगाने को कहते हैं। अध्यात्म शक्तियां सूरत परम चैतन्य हो जाती है। जब ये सूरत परम चैतन्य हो जाती है, आप जिसको भी चाहें, जो भी चीज़ देना चाहें, आप दे देंगे। आप इसका एक उदाहरण देखें, उसकी पूरी शक्तियां ले सकते हैं। त्राटक विद्या में भी आता है, पर ऐसा त्राटक नहीं किया जाए। मारण, मोहन, समोहन, उच्चाटन, त्राटक आदि ये काले इल्म में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप घर में बैठ करके जिसको भी चाहे रुला सकते हैं। आप यहाँ बैठकर घर के अंदर कोई भी चीज़ देख सकते हैं, आपके घर में क्या हो रहा है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सभी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने देखा ये कैसे संभव है। पर आपसे शायद कोई आदमी कैसा है ये भी देख सकते हैं, वो सुखी है या दुखी है ये भी देख सकते हैं। आप मान लीजिए आप देखना चाहते हैं आपके भाई का क्या हाल है, आप कंसंट्रेट हो जाओ एकदम, उसका स्वरूप अपनी निगाह में लो पूरा। जब उसकी पूरी आंखें भी बन जाए, चेहरा भी बन जाए, सभी स्थितियां बन जाए, बिल्कुल उसका कंसंट्रेशन कंप्लीट आपके पास आ जाए, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका भाई कैसा है, आपके घर में क्या हो रहा है, आप कहीं दूर बैठकर भी देख सकते हैं। एकाग्र हो जाए, कंप्लीट अपने घर का नक्शा एकदम एकाग्र होकर के केवल आपका ध्यान अपने घर पर ही रहे, पूरे रंग्स, कलर, गेट्स पूरे कंप्लीट, आपका ध्यान कंप्लीट घर में हो, तो आपको घर में जो मूवमेंट्स हो रही वो भी झलकियाँ मिलती जाएगी। इसी तरह से प्राचीन काल में लोग बैठ कर के कहीं वो बोलते ना कि वहाँ मैं अभी उसको देख रहा हूँ, ये फलाने काम अभी कर रहा है, कहते अंतर्यामी। ये सभी कलाएं हैं, कुछ भी असाध्य नहीं है। पर लोग इन अध्यात्म दिव्य शक्तियों के नाम से भी ठगियाँ करने लग गए, चलकर कपट करने लगे, धोखा करने लगे, वहम और भ्रमित करने लग गए। ये जितनी भी शक्तियों का जिक्र आता है, उल्लेख होता है, ये सभी शक्तियाँ मनुष्य के अंदर भरी पड़ी है। और ये हुए दिव्य शक्तियां। अध्यात्म शक्ति वो है, इस आत्मा के अंदर बहुत शक्तियां। आत्मा के अंदर शक्तियां आई कहां से भाई? आत्मा परमात्मा का अंश है। जो भी ताकतें उस सर्वशक्तिमान के अंदर हैं, वो सभी शक्तियां इस आत्मा के अंदर भी हैं।
पर ये आच्छादित हो चुकी है। जैसे बादल जो है सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो आवरण बना देते हैं, सूर्य का प्रकाश दूसरे रूप में जमीन पर गिरने लग जाता है, सुनहरे रंग का नहीं गिरता है, तब कुंठित होकर के पृथ्वी पर आता है। बादल सूर्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते पर आच्छादन कर लेते हैं। इस तरह मन और माया ने आत्मा का आच्छादन किया है। आत्मा का कुछ भी वो कम नहीं कर सकते, कुछ बढ़ा नहीं सकते। जिस भी चीज की कोई भी चीज जिसमें से कम की जाएगी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुरु का चिंतन, गुरु सुरती सुरधेनु समाना, बस ये गुरु का ध्यान, इसलिए अत्यंत महत्व। इस सुरती में ताकतें कहाँ आई है, कहाँ से आई है? क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। जो जो गुण, जो जो शक्तियाँ परमात्मा में वो आत्मा में। बच्चा जब जन्म लेता है 90% जो बीमारियां है माता के पेट से लेकर आया। जो भी माँ को बीमारी है वो बच्चे को स्वाभाविक आएगी 90% के चिकित्सा विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। इसी तरह है, क्योंकि बच्चे का शरीर माँ के रक्त से ही बना है। जो भी माँ को बीमारी है बच्चे में होगी बाई जनरेशन, बाई बर्थ ये डिजीज आती है, क्योंकि बच्चे का शरीर पोषित किससे हुआ? खून से, माँ के खून से। तो माँ के रक्त के द्वारा बच्चे का शरीर बना, इसलिए माँ के दोष और माता पिता के दोष और रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। कुछ मेजर ये नहीं कि माँ को जुकाम हो गया तो बच्चे को भी जुकाम, ये सभी चीज़ें आती हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें गुरु में होगी वो शिष्य में आ जाएगी अगर वो ध्यान कर रहा है। तभी साहब कह रहे हैं तन मन वाह को दीजिए, जाके विषय आना है, चेक करना, बिल्कुल ठीक से चेक करना कि गुरु अध्यात्म शक्तियों से संपन्न है या नहीं है। उसका बाहरी स्ट्रक्चर देख करके नाम मत लेना, बाहरी प्रॉपर्टी देख करके नाम मत लेना, बाहरी संख्या देख करके नाम मत लेना। बहुत बारीकी से पहले चेक करना कि उसके अंदर में अध्यात्म शक्तियां हैं या नहीं, तभी वो आपको जागरूक कर पाएगा, आपको चेतन कर देगा। गुरु सुरती सुरधेन समाना, आपके अंदर ये बिल्कुल भी वो रेस आपके अंदर आएगी। बस अपने मोबाइल का स्विच ऑन रखना, मैसेज आते जाएंगे, सभी चीजें पहुंचती जाएगी। बस सूरत संभाले काज है, तू मत भरम बुलाए, मन सयार मन सा लहर बहे कतऊ ना जाए। सुरत में रचो संसारा, सुरती का है खेल सारा। इसलिए ये सुरती बस सुरत बांध स्थिर करो, गुर में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखा है। ये सुरती गुरु चरण में रहे। अब सवाल उठा कि गुरु की भक्ति करें कैसे? ये क्या चीज है? एक तो ध्यान तो करना ही करना है गुरु का, ठीक है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं, यज्ञ व्रत योग तप दान पूजा तृण सदृश ये जग कही। गुरु भक्ति के आगे ये सब चीजें तृण तिनके के समान है। आखिर ये गुरु भक्ति कैसी? जब तक तन में हंस रहा है निरखे शब्द अंत न जाइए। हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करे, ये ध्यान दे कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन न हो पाए, कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन न हो पाए, ये प्रमुख ध्यान दे। ये प्रमुख ध्यान दे। शरणागत में भी ये चीज आती है। ऐसा ना हो गुरु बताए पूरब को चेला पश्चिम जाए, हृदय कपट की टाटरी कैसे मिली आए, फिर गुरु भक्ति खंडित हो जाएगी। यानी इसका क्या मतलब है? इसका वास्ता क्यों दिया गया? कुरीतियां कुछ बनी हुई है, जब वो नहीं करेंगे लोग आपको कंपेल करेंगे। गुरु कहे वही है साचा, बिन परिचय सेवक है कांचा। इसलिए संभव है कुछ कुरीतियों से एक आदत सदगुरु आपको बचाने के लिए कुछ आदेश दे, उसका पालन करना। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जो भी दीक्षा लेता है उसके लिए 7 नियमों का पालन करना है। प्रथम सत्य बोले, मांस न खाए, दूसरा, तीसरा शराब न पिए, चौथा परस्त्री गमन न करे, 5वां चोरी न करे, चोरी का सामान न ले, 6ठा जुआ न खेले, 7वां हक की कमाई खाए, छल कपट धोखाधड़ी किसी से नहीं करे। कलयुग के आदमी क्या कह रहे हैं? हमें पाप भी करने दो, छल भी करने दो, कपट भी करने दो, गुरुजी पार कर देना। गुरुजी भी कह रहे हैं कोई बात नहीं, आ जाना हम आपको पार कर देंगे, क्योंकि उनको स्वार्थ है, उन्हें धन चाहिए।